इंडिया में बेरोजगारी बढ़ने के कारण हर दूसरे घर में इंजीनियर और तीसरे घर में पॉडकास्टर मिलते हैं। पहले इंडिया में इतने पॉडकास्ट नहीं होते थे, पर अब पॉडकास्ट देखने वालों से ज्यादा पॉडकास्ट बनाने वाले हो गए हैं। इंडिया में हर वो कामचोर जिसे बैठे बैठे फ्रेम चाहिए, या तो वो तुमको व्लॉग बनाते दिखेगा या वो तुमको पॉडकास्टिंग करते हुए दिखेगा। क्योंकि जो कैमरा में शूट हो रहा है वो बस नॉर्मल एडिट करके अपलोड कर दो, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। अगर किसी को लग रहा है मैं दोनों कम्युनिटी को पोक कर रहा हूँ, नहीं, मैं कामचोरों को टारगेट कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। हमारे खाने आने में थोड़ा सा समय था, हम लोग बैठे हुए थे। उनका खाना पहले सर्व हो गया और वो जो कपल था उनका खाना सर्व हो गया। वो बिरयानी जब वो खाने लगे तो सामने हमारे बिल्कुल आफ्ताब बैठा हुआ था। तो आफ्ताब ने देखा और बोला मैम उठो। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैम आप यहाँ से चलो। से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉनवेज थी। आप विश्वास नहीं करोगे, हमें काटो हमारे अंदर खून नहीं। और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, खत्म कर दिया, हमें शून्य में लाकर खड़ा कर दिया। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा। हम बाहर गए, निकल के बाहर जाकर खड़े हुए, सब जने रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया क्या हो गया। गलती सही सही, लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की। हमारे लिए तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा पाप हो गया। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सबके सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना और डेली पंचगव्य पिया गया। डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया। भाई खाना या ना खाना वो एक अलग बात हो गया, पर ये इस इंसिडेंट पर जिस हिसाब से रिएक्ट किए, भगवान करे इन तीनों मुस्टंडों में से कोई एक बिरयानी खाकर बैठा हो। ये सारे दल्ले हंसी छिपा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक अप्सरा सिद्धि के बारे में बताता हूँ, जिससे आप स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा को अपनी पत्नी बना सकते हो। ये एक 49 दिन की पूर्ण साधना होती है। पूर्णमासी की रात को सफेद आसन ग्रहण करना है और आसपास के वातावरण को सुगंधित करना है, जिसके लिए आप गुलाब का इत्र छिड़क सकते हो। और अप्सरा के स्वागत करने के लिए 2 गुलाब की मालाएं होनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, घी का दीपक जलाना है और एक मंत्र है ओम श्री उर्वशी आगच्छ गच्छ स्वाहा। इसका 1001 बार आपको उच्चारण करना है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आप ऐसा करोगे, कुछ ज्यादा खास महसूस नहीं होगा, लेकिन 7 दिन के बाद धीरे धीरे एक ऐसी मनमोहक सुगंध आपको महसूस होगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं महसूस करी होगी। कुछ दिनों के बाद आपको महसूस होगा कि कोई झनकार पायल की सुनाई पड़ रही है। हो सकता हो कि ये अप्सरा हो। डरना नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अप्सरा को देखकर आपकी इंद्रियां भ्रमित हो सकती हैं। 48 दिन बीतेंगे, 48वें दिन अप्सरा आएगी, आपकी गोद में बैठ जाएगी। 49वां दिन जैसे ही आएगा, अप्सरा की छवि आएगी और अप्सरा खुद आपके सामने आकर बैठेगी और आपसे पूछेगी कि आपने साधना क्यों करी, उद्देश्य बताइए। हाँ, हम तो चूतिए हैं। जितने भी लड़कों को ये लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा बन नहीं पा रहा, जुगाड़ नहीं बन रहा कोई पैसे का, एक काम करो, एक पार्टनर बनाओ अपनी। इनकी तो अलग ही बकचोदी चल रही है रात दिन। आजकल ना प्लेन के बिजनेस क्लास में साला हर दूसरा इन्फ्लुएंसर घुसा रहता है। वो सब उल्लू बना रहे हैं भाई। मैं सीधे सीधे बात बताता हूँ, जितने इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं ना बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, पहली बात तो गुड़गांव में 25,000 रुपए में स्टूडियो मिल रहा है, वो जेट जैसा दिखता है, ठीक है। वहां पर जाके सब शूट कर रहे हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये चीज हो रही है। इसलिए मैं तो भैया नॉर्मल सीधा साधा बंदा हूँ, मैं बता देता हूँ। और बैंगलोर में जाओगे 55,000 में हो जाता है। 60,000 रुपए में वहां पर आपको भाड़े में आपको अच्छी लग्जरी व्हीकल मिल जाती है, 40 लाख से 80 लाख वाली, 2 घंटे के लिए। आप बढ़िया चलाओ, फोटो खींचो, 2 लड़कियां भी मिल जाएंगी आपको, उसके साथ खींचो। ये टकले का करियर तो पॉडकास्ट पे ही टिका हुआ है। वैसे तो ये ट्रेडर है, लेकिन ट्रेडिंग छोड़ के दुनिया का सारा ज्ञान चोरता है। ये चच्चा अपने कहानियों की किताबों से एक ही कहानी 4 जगह बोलते हैं। वो क्या है, कुछ होना भी तो चाहिए बोलने को। ये लोग क्या कर रहे हैं, दुबई में अगर आप जाते हो तो दुबई में 90,000 रुपीज देने के बाद आप आराम से 2 से 3 घंटे के लिए एक लग्जरी अच्छी व्हीकल रेंटेड आउट कर सकते हो, जिसका एक्चुअल कॉस्ट 2 से 3 करोड़ एटलीस्ट होता है। आज के समय पे इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब पे सबसे बड़ा स्कैम यही है। एक व्यक्ति आएगा, भाड़े की लैम्बोर्गिनी से उतरेगा। वो दुबई में अगर आप जाओगे तो आपको 80,000 के रेंटल पे मिल जाएगा। 60,000 रुपए में वहां पर आपको भाड़े में आपको अच्छी लग्जरी व्हीकल मिल जाती है, 40 लाख से 80 लाख वाली, 2 घंटे के लिए। आप बढ़िया चलाओ, फोटो खींचो। हमारे देश के बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। उनके 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए। उसी समय पे अगर आप लोगों को याद होगा तो एक हमारे इधर हीरोइन बहुत चल रही थी, ठीक है, जिनसे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है वो। तो उसी समय पे किससे चल रहे थे कि इस एक्टर के जो कि राजा हैं, उनका इनके साथ कुछ चल रहा था, ठीक। अब अचानक से 2 साल के लिए वो हीरोइन विदेश चले जाती है, ठीक है, शादी बाद में हुई है, विदेश चले जाती है। और उसी 2 साल के अंदर ये छोटा बच्चा होता है। जब ये जो एक्टर रहते हैं जिनकी हम बात करें, ये भी उसी समय पे विदेश जाते हैं एक म्यूजिक एल्बम और ये सब शूट करने के लिए। लड़की बोलती है म्यूजिक एल्बम 2 साल से शूट कर रहे हो, और ये भी जाते हैं और वापस आते हैं और अचानक से इनका बेबी वाला सीन हो जाता है। नाम लेता तो केस हो जाता ना। सेफ साइड खेलना है ना, वो क्या है, बकचोदी और करियर दोनों साथ में चलाना है।
अब इसकी ट्रेडिंग वाली रील का है, बैंक निफ्टी ग्राफ ऊपर नीचे, कैंडल हरा नीला, कुछ तो बताओ। आपके जितने भी व्यूअर्स हमको अगर एंड ऑफ देयर लाइफ करोड़पति हो गए, मल्टी करोड़पति बनना है, बहुत सिंपल सा मैथ्स देता हूं। 25 लाख रुपए जो आज के समय पे जमा करना, अगर मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे अच्छे से, वो मुश्किल नहीं है। 25 लाख रुपए जल्दी से जल्दी जमा कर लो। और अगर आप सही में उतने बेसिस में हल्का फुल्का स्टॉक मार्केट भी सीख गए, साल का अगर आप 25% बनाते हो, 25 लाख रुपए, बाय द टाइम यू रिटायर यू हैव 60 करोड़ रुपीस। आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंडिंग ऐसी चीज है ना, आप जितने जल्दी शुरू कर दोगे उतना ज्यादा बड़ा रिटर्न आपको Absolutely. करोड़ों के लॉस में है भैया, इनका बात सुनोगे तो रोड पे मिलोगे। अच्छा वैसे आप लॉस में हो लेकिन इतना ज्यादा चिल कैसे रहते हो? यार देखो, इसका ना दो सिंपल सी चीज है। पहली चीज है 70 लाख का अमाउंट मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है। ये एकदम वही वाले है, आग लगे बस्ती में ज्ञान चोदे मस्ती में। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्यों बढ़िया हो? लाइफ इज गुड। आप ये क्यों कह रहे हो? आज वो दिन था जब मुझे लगा नो लाइफ इज ओके। क्यों? आई डोंट नो। अरे रणवीर भैया को उंगली करने की इतनी आदत है कि सामने वाले की आत्मा शरीर छोड़ दे। अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। अबे ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा। टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस, हमारे रणवीर भाई रोज गोरिल्ले की खकोरी का नशा करते हैं। अब दिल्ली आओगे मेरे पास जी जी 100%। बिना कैमरा के? यस यस, बहुत कुछ बातें कुछ करनी है। देखेंगे, कुछ देखेंगे। ओके ठीक कुछ है। दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। ओके ओके। क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते, हाँ जी। जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते हैं। तो पॉडकास्ट में गुस्सा आता है तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है। हाँ तो खुल के करना। कोई बात नहीं, पैंट खोल कर बात कर लो रणवीर भाई। ओके। हाँ हाँ, जितना खुल सकता है। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है। ओके। बस भाई, मुझसे अब और नहीं देखा जाएगा पेलम पार्ट 2 पॉडकास्ट। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कभी किसी को पेला है आपने?